राधे कृष्ण राधे कृष्ण। मंदपाल का अपने बाल बच्चों से मिलना। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, मंदपाल भी अपने पुत्रों की चिंता में पड़े थे। यद्यपि वे उनकी रक्षा के लिए अग्निदेव से प्रार्थना कर चुके थे, तो भी उसे शांति नहीं मिली थी। पुत्रों के लिए संतप्त होते हुए लपिता से बोले, लपिते, मेरे बच्चे अपने घोंसलों में कैसे बच सकेंगे? जब अग्नि का वेग बढ़ेगा और हवा तीव्र गति से चलने लगेगी, उस समय मेरे बच्चे अपने को आग से बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। उनकी तपस्विनी माता स्वयं असमर्थ व बेचारी उनकी रक्षा कैसे कर सकेगी? अपने बच्चों के बचने का कोई उपाय न देखकर वह शोक से आतुर हो जाएगी। मेरे बच्चे उड़ने और पंख फड़फड़ाने में असमर्थ हैं। उन्हें उस दशा में देखकर संतप्त हो बार बार चित्कार करती और दौड़ती हुई जरिता किस दशा में होगी? मेरा बेटा जारी-तारी कैसा होगा? सारी श्रीकृ की क्या अवस्था होगी? स्तंभ, मित्र और द्रोण कैसे होंगे? तथा वह तपस्विनी जरिता किस हालत में होगी? भारत। मंदपाल मुनि जब इस प्रकार वन में अपनी स्त्री एवं बच्चों के लिए विलाप कर रहे थे, उस समय लपिता ने ईर्ष्यापूर्वक कहा, तुम्हें पुत्रों को देखने की चिंता नहीं है। तुमने जिन ऋषियों के नाम लिए हैं वे तब तेजस्वी और शक्तिशाली हैं। उन्हें अग्नि से तनिक भी भय नहीं है। मेरे पास ही तुमने अग्निदेव को स्वयं अपने पुत्र सौंपे थे और उन महात्मा अग्नि ने भी उनकी रक्षा के लिए प्रतिज्ञा की थी। वे लोकपाल है, जब बात दे चुके हैं तो उसे झूठी नहीं करेंगे। अतः स्वस्थ पुरुष, तुम्हारा मन अपने बच्चों की रक्षा रूप बंधुजनों के कर्तव्य के पालन के लिए उत्सुक नहीं है। तुम तो मेरी दुश्मन उसी जरिता सौत के लिए चिंता करते हुए संतप्त हो रहे हो। पहले जरिता में तुम्हारा जैसा स्नेह था वैसा अवश्य मुझ पर नहीं है। जो सहायकों से संपन्न और शक्तिशाली है, वह मुझ जैसे अपने सुहृद व्यक्ति पर स्नेह नहीं रखे और अपने आत्मीय जन को पीड़ित देकर उसकी उपेक्षा करे, यह किसी प्रकार उचित नहीं कहा जा सकता। अतः अब तुम उस जरिता के ही पास जाओ जिसके लिए तुम इतने संतप्त हो रहे हो। मैं भी दुष्ट पुरुष के आश्रय में पड़ी हुई स्त्री की भांति अकेले ही विचरूंगी। मंदपाल ने कहा, अरे, तू जैसा समझती है उस भाव से मैं इस संसार में नहीं विचरता हूँ। मेरा विचरना तो केवल संतान के लिए होता है। मेरी वह संतान ही संकट में पड़ी हुई है। जो पैदा हुए बच्चों का परित्याग कर भविष्य में होने वाले का भरोसा करता वह मूर्ख है। सब लोग उसका अनादर करते हैं। तेरी जैसी इच्छा है वैसा कर। वह प्रज्वलित आग सारे वृक्षों को अपने लपेटों में लपेटती हुई मेरे उद्विग्न हृदय में अमंगल सूचक संताप उत्पन्न कर रही है। वैशंपायन जी कहते हैं, जब अग्निदेव उस स्थान से हट गए तब पुत्रों के लालसा रखने वाली जरिता पुनः शीघ्रतापूर्वक अपने बच्चों के पास गई। उसने देखा सभी बच्चे आग से बच गए हैं और सकुशल हैं। उन्हें कुछ भी कष्ट नहीं हुआ है और वे वन में जोर जोर से चहक रहे हैं। उन्हें बार बार देखकर वह नेत्रों से आंसू बहाने लगी और बारी बारी से पुकार कर वह सही बच्चों से मिली। भारत। इतने में ही मंदपाल मुनि भी सहसा वहां पहुंचे, किंतु उन बच्चों में से किसी ने भी उस समय उनका अभिनंदन नहीं किया। वे एक एक बच्चों से बोलते और जरिता को भी बार बार बुलाते, परंतु वे लोग उन मुनि से भला या बुरा कुछ भी नहीं बोले। मंदपाल ने पूछा, प्रिय, तुम्हारा ज्येष्ठ पुत्र कौन है? उससे छोटा कौन है? मंझला कौन और सबसे छोटा कौन है? मैं इस प्रकार दुख से आतुर होकर तुमसे पूछ रहा हूँ, तुम मुझे उत्तर क्यों नहीं देती? यद्यपि मैंने तुम्हें त्याग दिया था तो भी यहाँ से जाने पर मुझे शांति नहीं मिली थी। जरिता बोली, तुम्हें ज्येष्ठ पुत्र से क्या काम? उसके बाद वाले से भी क्या लेना है? मंझले अथवा छोटे पुत्र से भी तुम्हें क्या प्रयोजन है? पहले तुम मुझे सबसे हीन समझकर त्याग कर जिसके पास चले गए थे, उसी मनोहर मुस्कान वाली तरुणी लपिता के पास जाओ। मंदपाल ने कहा, परलोक में स्त्रियों के लिए पर पुरुष से संबंध और सोतिया डाह को छोड़कर दूसरा कोई दोष उनके परमार्थ का नाश करने वाला नहीं है।
यह सोतिया डाह वैर की आग को भड़काने वाला और अत्यंत उद्वेग में डालने वाला है। समस्त प्राणियों में विख्यात और उत्तम वध का पान करने वाली कल्याणमयी अरुंधति ने उन महात्मा वशिष्ठ पर भी शंका की थी, जिनका हृदय अत्यंत विशुद्ध है, जो सदा उनके प्रिय और हित में लगे रहते हैं और सप्तर्षि मंडल के मध्य विराजमान होते हैं। ऐसे धैर्यवान मुनि का भी उन्होंने सोतिया डाह का तिरस्कार किया था। इस अशुभ चिंतन के कारण उनकी अंग कांति धूम और अरुण के समान मंद हो गई। वे कभी लक्ष्य और कभी अलक्ष्य रहकर प्रच्छन्न वेश में मानो कोई निमित्त देखा करती हैं। मैं पुत्रों से मिलने के लिए आया हूँ, तो भी तुम मेरा तिरस्कार करती हो, और इस प्रकार अभिष्ट वस्तु की प्राप्ति हो जाने पर जैसे तुम मेरे साथ संदेहयुक्त व्यवहार करते हो, वैसा ही लपिता भी करती है। यह मेरी भार्या ऐसा मानकर पुरुष को किसी प्रकार भी स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि नारी पुत्रवती हो जाने पर पति सेवा आदि अपने कर्तव्य पर ध्यान नहीं देती। वैशंपायन जी कहते हैं, उसके बाद वे सभी पुत्र यथोचित रूप से अपने पिता के पास आ बैठे और वे मुनि भी उन सब पुत्रों को आश्वासन देने के लिए उद्यत हुए। इस प्रकार से महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत मैं दर्शन परम में श्रांगकोपाख्यान विषयक 232वां अध्याय पूरा हुआ। राधे कृष्ण।